दो जवान युवक धन कमाने के लिए दूसरे देश जा रहे थे। वहां पहुंचने के लिए दोनों को घने जंगल से होकर गुजरना था। दोनों के पास धारदार हथियार थे। सुबह के समय दोनों चले थे और चलते चलते अब दोपहर हो रही थी। वे जा ही रहे थे कि सामने से एक साधु भागता हुआ आया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भागते भागते उसकी सांस फूल रही थी। साधु को भागते देखकर दोनों जवान वहीं रुक गए। साधु ने दौड़ते दौड़ते कहा, भाइयों, आगे मत जाना, आगे डायन खड़ी है। वे दोनों कुछ पूछ पाते इससे पहले ही साधु आगे निकल गया। साधु को भागता देखकर उन्हें बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा, हा, बूढ़ा है इसीलिए डर के भाग गया। हम भी तो देखें कौन सी डायन है। यह कहकर वे दोनों उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर ही जाने पर उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ एक बड़ा सा थैला दिखाई दिया। वे दोनों वहीं रुक गए और आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला, अरे ये साधु तो बड़ा चालाक था। अब वह मोहरे ले जाने के लिए जरूर सवारी लेने गया होगा। हमें इसीलिए तो रोक रहा था कि कहीं हम मोहरे न ले लें। दूसरा बोला, हा 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 हा, उस साधु की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ये सारी मुद्राएं हम अपने साथ ले जाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने मोहरे गिननी शुरू कर दी। पूरी 10,000 मोहरे निकली। यह देखकर दोनों बड़े खुश हुए। दोनों ने सोचा कि बिना किए धरे ही सब कुछ मिल गया। बड़ा अच्छा रहा। बड़े भाई ने कुछ सोचकर छोटे से कहा कि पास के गांव से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, कुछ खा पी कर चलेंगे। छोटा गांव से कुछ लेने चला गया। बड़े ने अकेले बैठे हुए सोचा कि इस 10,000 में से सिर्फ 5,000 मोहरे ही मुझे मिलेंगी। यदि छोटा मेरे साथ ना होता तो सारी मोहरे मेरी होती। उसने सोचा कि यदि यह छोटा भाई किसी प्रकार मार दिया जाए तो सारी मोहरे मेरी हो जाएंगी। यह सोचकर उसने अपना तेजधार चाकू बाहर निकाल लिया कि जैसे ही वह खाने का सामान लेकर आएगा मैं उसे चाकू से मार दूंगा। वह मर जाएगा तो फिर सारी मोहरे मेरी होंगी। यह सोचकर वह खुश हो गया। उधर छोटे भाई ने सोचा कि यदि बड़ा भाई मेरे साथ न होता तो सारी मोहरें मुझे ही मिलती। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा बड़ा भाई मेरे रास्ते से हट जाए, तो फिर पूरी 10,000 मोहरें मेरी अपनी होंगी। उसने खाने के सामान के साथ बाजार से कुछ जहर भी खरीद लिया और भोजन में मिला दिया। उसने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खाऊंगा। यदि उसने साथ खाने को कहा तो कह दूंगा कि अभी थका हूँ इसलिए बाद में खाऊंगा। भोजन करते ही वह मर जाएगा और सारी मोहरें मेरे हाथ में होंगी। यह सोचकर वह खुशी खुशी भोजन सामग्री लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह भोजन सामग्री लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा, तभी उसके बड़े भाई ने उसके सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके प्राण वहीं निकल गए। बड़ा भाई खड़ा हुआ और छोटे को मरा देखकर अपनी योजना की सफलता पर बेहद खुश हो रहा था। अब 10,000 मोहरे मिलने में कोई शक बाकी नहीं रह गया था। पैसे मिलने की खुशी में वह फूला न समा रहा था। उसने सोचा कि पहले आराम से भोजन करूं, तब मोहरे लेकर चलूंगा। यह सोचकर उसने भोजन सामग्री सामने रखी और खाने लगा। अभी वह खा ही रहा था कि उसे चक्कर आना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में वह भी मर गया। दोनों की लाशें पास पास पड़ी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे की हानि चाही और दोनों ही संसार से चले गए। माया डायन ने दोनों को खा लिया था। अब माया डायन अपने नए शिकार का इंतजार करने लगी।